हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है आप सभी सेकेंड ईयर के लिए। आज का यह जो है कॉन्जेंटल डिसऑर्डर में सबसे बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे बढ़िया प्रश्न है, कभी भी पूछेगा तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही यह पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए भाई। चाइल्ड हेल्थ का तो जो लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं वो ज़रूर पढ़िए। खासकर प्रश्न है माय डियर, कहता है आहार नाल की अविवर्ता, मीन्स इसे हम लोग इसोफेजियल अट्रेसिया कहते हैं। इसके कारण चिकित्सक लक्षण उपचार मतलब टोटल चीज़ें लिखना है। यह एक जन्मजात रोग है जिसे इसोफेजियल अट्रेसिया जो है अट्रेसिया कहते हैं। हिंदी में इसे आहार नाल की अविवर्ता कहते हैं। अविवर्ता का मतलब होता है कि अवरुद्ध होना, ठीक है। यही जो है होता है आपका आहार नाल की अविवर्ता। अविवर्ता का मतलब होता है कि कनेक्टिविटी नहीं होना, अवरुद्ध होना आहार नाल का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, इतना चीज़ें समझने का मतलब है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे समझना पड़ेगा? तो आप लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जानते हैं आहार नाल का, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग इस फिगर में देखिए, ठीक है। ये फिगर में उतना क्लियर नहीं होगा, इस वाले फिगर में देखिए। जैसे मानिए ये हमारा पेट है, ठीक है। ये हमारा पेट है, ठीक है। पेट से ऊपर के नली कौन जुड़ा होता है? आहार नाल। आहार नाल जुड़ा होता है ना एसोफेगस पेट से, तो ये हो गया, ठीक है। और उसी के जो है बगल में हमारा क्या रहता है? श्वास नली रहता है, जो दो ट्रेकिया के रूप में दोनों फेफड़ों में खुलता है, ठीक है। इतना भी जानते हैं आप लोग। अब होता ये है कि बच्चा में अगर ये चीज़ें पाया जाता है, एसोफेगल अट्रेसिया अगर पाया जाता है, तो उसमें होता ये है कि जो ये आहार नाल का नली जो पेट से कनेक्ट होना चाहिए डायरेक्ट, वह कनेक्ट नहीं होता है, उसमें कनेक्टिविटी नहीं रहता है। या तो इसमें यह 5 कंडीशन बनता है, ठीक है। ये 5 जो है टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं अलग अलग कनेक्ट होने का। एक में होता यह है कि जो इसोफेगस होता है वह बीच से ही जो है संपर्क नहीं रहता है, और पेट अलग और आहार नाल ऊपर अलग, ठीक है। और यह ट्रेकिया के जगह पर ठीक रहता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो एसोफेगस वाला होता है ना, एसोफेगस का ऊपरी भाग मतलब बीच में तो कनेक्टिविटी रहता ही नहीं है किसी में, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है वह ट्रेकिया के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब दूसरे के साथ जुड़ जाता है, उसे फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। फिस्टुला का मतलब ही होता है कि शरीर का ऐसा खोखला पार्ट जो किसी दूसरे पार्ट के साथ जो है कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यही में यह भी नली है और यह भी नली है। तो एक भाग में तो कोई किसी से नहीं जुड़ेगा, सब के सब अलग रहेगा। पेट के निचला हिस्सा भी अलग, ठीक है। पेट के हिस्सा भी अलग, और आहार नाल भी अलग, और जो है ट्रेकिया भी अपना अलग रहता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद होता यह है बी में कि आहार नाल की ऊपरी हिस्सा ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो कि कनेक्ट किससे होना चाहिए? इस पेट से होनी चाहिए, लेकिन पेट से तो होता नहीं है, यह ट्रेकिया से कनेक्ट कर लेता है, फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन ए होता है, बाकी यह पेट अलग ही रहता है। तीसरा कंडीशन ये बनता है कि ये ऊपर वाला ठीक रहता है, आहार नाल दोनों में तो कनेक्ट नहीं रहता है पेट से कनेक्ट होना चाहिए, जो नहीं होता है। लेकिन होता यह है कि जिस प्रकार से ऊपर वाला इससे कनेक्ट हो गया है, तो उसी प्रकार से अब नीचा जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा है वह जो है ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन में होता है कि ये वाला ऊपर वाला भी ऊपर से कनेक्ट हो जाता है ट्रेकिया से, और नीचे वाला भी जो है नीचे से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। पांचवा कंडीशन बनता है कि सब जो है सबसे कनेक्ट हो जाएगा, यानी पेट आपस में आहार नाल से जुड़ा रहेगा, लेकिन यह जो है ट्रेकिया से जुड़ा भी रहेगा, यानी एच आकार बना लेता है, ठीक है। तो यही हमारा कुछ जो है ट्रेकिया के 5 जो है क्लासिफिकेशन हो जाता है। बड़ी आसान है। हम लोग जानते हैं कि यह आहार नाल होता है और यह बेचारा अपना ट्रेकिया होता है, दोनों फेफड़ा में खुलता है। लेकिन यह एस्ट्रेसिया होने से, अविवर्ता मतलब अवरुद्ध होने से होता यह है कि यह जो एसोफेगल में ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एसोफेगल ऊपर बेचारा जो नली होना चाहिए पेट से जुड़ा हुआ, वह नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? खंड हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अब विभाजन हो से एक मामला में ये होता है कि ऊपर का जो एसोफेगल है वह ऊपर ही रह जाएगा,
और नीचे वाला जो पेट वाला है, पेट वाला अलग रहेगा और ट्रेकिया अपने जगह पर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये ए मामला है। ए मामला में सिर्फ ये होगा कि ऊपर वाला एसोफेगल अलग और नीचे वाला पेट से जो जुड़ा हुआ एसोफेगल है, पेट वाला भाग अलग रहता है, ठीक है। दूसरा में ये है कि जो ऊपर का एसोफेगस है यह ट्रेकिया से कनेक्ट रहेगा, ठीक है, एच आकार बनाएगा, और नीचे के पेट तो ये बेचारा अलग रहेगा ही जब पेट वाला से नहीं जुड़ेगा एसोफेगस, तो ठीक है, और ट्रेकिया अपने जगह पर है ही। तीसरा कंडीशन बनता है कि अब ऊपर वाला जुड़ चुका है तो नीचे वाला कहेगा कि हम कहे कम रहेंगे, अब हमारा बारी है, ठीक है। पहले ये दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। बी में जाएगा तो ऊपर वाला कहेगा कि पहले हम जो है ट्रेकिया के साथ जुड़ेंगे, तुम नहीं। नीचे वाला को मारता है, ठीक है, कहता है कि पहले हम जुड़ेंगे ट्रेकिया के साथ, तो ये पहले ये कनेक्ट कर लेता है, फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। अब जब ऊपर वाला जुड़ जाता है तो ऊपर वाला का मन भर गया, तो अब ऊपर वाला के अब बारी आ गया नीचे वाला का, तो नीचे वाला जो पेट का भाग है वह ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब दोनों अपना अपना बारी से कनेक्ट हो गया है तो अब कहता है, अब आगे चल के कहता है ये दोनों अपना एसोफेगस के ऊपर वाला भाग और यह नीचे वाला जो पेट से कनेक्ट है, यह भाग दोनों अपना अपना कंपैरिजन कर लेता है, अपना अपना कंप्रोमाइज कर लेता है और कहता है कि भाई तुम जिस साइड हो उस साइड तुम ट्रेकिया से जुड़ जाओ। मीन्स इसका मतलब है कि ट्रेकिया वाला ऊपर वाला भाग कहता है कि हम जो है एसोफेगस जो कहता है कि हम ट्रेकिया के ऊपर जुड़ जाते हैं, और नीचे वाला ये कहता है कि ठीक है तो हम नीचे हैं तो नीचे जुड़ जाएंगे, तो यह पेट से ऊपर वाला भाग नीचे से जुड़ जाता है। तो मतलब यह चौथा कंडीशन में यह दोनों जो है आपस में ट्रेकिया से जुड़ जाता है, ठीक है। पांचवा कंडीशन होता है, तो पांचवा कंडीशन में अब होता यह है कि कहता है कि अब हम लोग बहुत अलग अलग हो गए, अब हम लोग एक साथ मिल जाते हैं और ट्रेकिया से संपर्क कर लेंगे। तो इस दौरान यह जो एसोफेगस एट्रेसिया होता है यह तो मिल तो जाता है, पेट से मिल तो जाता है, लेकिन साथ में यह ट्रेकिया से भी मिल जाता है। तो इस दौरान यह एच आकार बना लेता है। देख लीजिए एच आकार है ना, यहाँ पे एच आकार है ना इसे, तो यही जो है आपका कुल 5 प्रकार होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये 5 स्टेप है जुड़ने का, समझ गए। तो उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए डिफिनीशन, यह एक जन्मजात विकृति है, पता है, जिसमें भ्रूणीय विकास के दौरान अपूर्णता के कारण ग्रास नली, वही ग्रास नली मतलब एसोफेगस, ग्रसनी, फेरिंग्स, ठीक है, एवं आमाशय के बीच निरंतरता नहीं होती है, ठीक है। क्या कहता है कि ग्रसनी मतलब ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, और ग्रास नली, एसोफेगस और आमाशय, इन तीनों के बीच में कोई जो है कनेक्टिविटी, निरंतरता नहीं रहता है, ठीक है। ग्रास नली एक फिस्टुला के द्वारा श्वास नली से संबंध हो सकता है। वही चीज़ें मैंने बताया कि जो एसोफेगस है वह कनेक्ट मतलब एक फिस्टुला के द्वारा जो है श्वास नली ट्रेकिया से जुड़ सकता है, ठीक है, जिसे श्वास नली ग्रासिका नासुर या नालब्रम यानी ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला कहते हैं। तो अगर ट्रेकिया जो है एसोफेगल जो है ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है तो इसे हम लोग ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला कहते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ को समझना बड़ी आसान था जब आप इस फिगर को समझ जाते हैं। फिगर समझ गए होंगे, मैंने कितना बार रिपीट कर दिया, सीधी सी बातें हैं कि एसोफेगल अट्रेसिया यह एक जन्मजात रोग है। अब जन्मजात रोग कैसे होता है, तो मान गए भ्रूण जब विकास के सिचुएशन में था गर्भ में, तो उस दौरान उसे जो है यह विकास नहीं हुआ होगा, विकास में अवरुद्ध हुआ होगा, जिसके कारण अपूर्ण रूप से इसके विकास नहीं हुए, अपूर्ण रूप विकास में अपूर्णता आ गया होगा, मतलब पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होगा। तो उसके कारण मान गए यह अपूर्णता मान गए इसी एसोफेगल अट्रेसिया में को ही बना दिया होगा, ठीक है। देखिए अपूर्ण विकास कहीं भी बना सकता है, अगर मान गए भ्रूण में संपूर्ण विकास नहीं हुआ है, विकास में कमी रह गया है, तो यह विकास में कमी कहीं भी हो सकता है। तो मान गए बहुत सारे जैसे हमने पढ़े हैं कि कट जाएगा, तो उसमें भी विकास में कमी हो गया, ओठ का कटना, तालू का कटना, ठीक है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि मस्तिष्क में पानी भर जाता है, तो वह भी जन्मजात ही है। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि कुबर निकल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइना बाइफिडा, तो वो भी पढ़ चुके हैं, वह भी विकास के कारण, असमान विकास के कारण होता है। तो ये सब होता है। तो इसी प्रकार से मान गए किसी को अगर
ओसोफेगल में, ठीक है, ओसोफेगल में अगर विकास सही से नहीं होगा तो उसे ओसोफेगल अट्रेसिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होता है। अब जिसमें अगर किसी को ये होता है तो उसके ग्रासनली, ग्रसनी और आमाशय के बीच कनेक्टिविटी सही नहीं रहता है, ठीक है, निरंतरता नहीं रहता है। और ग्रासनली एक जो है फिस्टूला मतलब एक कनेक्टिविटी बना लेता है, किससे, श्वास नली से, ठीक है, जिसे श्वास नली ग्रासिका नाल सुर, ठीक है ना, यानी ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टूला कहते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए ये चीज़ें समझ गए। अब देखिए यही मान गए एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा में मानिए कि यहाँ पे 2 ट्रेकिया है, यहाँ पे भोजन वाला है, लेकिन यह भोजन वाला जो है ट्रेकिया से कनेक्ट है, नीचे वाला अलग है। तो ये देखिए ये फिगर से उतना आपको स्पष्ट नहीं होगा जितना आप जो है इस वाले से समझ गए हैं, ठीक है। अब इसके प्रकार आपसे पूछेगा कि प्रकार को बताएं, तो ऊपर देख लिए कुल 5 प्रकार होता है, 5 प्रकार से यह कनेक्ट होता है। टाइप ए में होता है आइसोलेटेड एसोफेगल एट्रेसिया। आइसोलेटेड के मतलब होता है कि जो एसोफेगल है वह पृथक रहता है, ठीक है। इसमें दोनों एसोफेगल मतलब जो आमाशय से नीचे जुड़ा हुआ है वो और ऊपर के जो एसोफेगल है दोनों अलग अलग होता है। आइसोलेटेड मतलब पृथक होता है, पृथक मतलब अलग होता है। तो ऊपर का जो यह आहार नाल है वह नीचे वाले जो पेट से जुड़ा हुआ आहार नाल है यह जो है बीच में दोनों के अलग रहता है, ठीक है, पृथक रहता है। और ट्रेकिया अपने जगह पर सही रहता है, इसीलिए इसे आइसोलेटेड एसोफेगल एट्रेसिया कहते हैं। और यह 8% संभावना ऐसे मामले में बनते हैं, ठीक है। बी नंबर का है, कहता है प्रॉक्सिमल फिस्टूला विथ डिस्टल एस्ट्रेसिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रॉक्सिमल फिस्टूला विथ डिस्टल एस्ट्रेसिया। अब यह 1% मामले में बनता है जो एसोफेगल का ऊपर वाला भाग जो है कनेक्ट कर लेता है ट्रेकिया से, ठीक है, नीचे वाला भाग अलग रहता है पेट का, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो अब ये जो होता है इसे हम लोग प्रॉक्सिमल फिस्टूला विथ डिस्टल एस्ट्रेसिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल फिस्टूला। फिस्टूला मतलब एक नली, एक खोखला नली जो किसी दूसरे नली से कनेक्ट हो जाए वही फिस्टूला बनाता है, ठीक है। फिस्टूला का मतलब ही होता है नालवरण। नालवरण का मतलब ही होता है कि एक ऐसा नली जो दूसरे नली से जाकर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से चूंकि हमारा एसोफेगस भी एक नली ही है और ट्रेकिया भी एक नली ही है, तो मान गए यह नली इस नली से कनेक्ट हो जाएगा जाकर, तो यही हमारा फिस्टूला बन गया, ठीक है। तो यही फिस्टूला बनाता है, समझ गए चीज़ों को। प्रॉक्सिमल फिस्टूला विथ डिस्टल एट्रेसिया, ठीक है, डिस्टल याद रखिएगा। प्रॉक्सिमल फिस्टूला बनाता है विथ डिस्टल एट्रेसिया के साथ, यह 1% संभावना होता है, ठीक है। सी नंबर में है, देखिएगा प्रॉक्सिमल एस्ट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्टूला 85%। अब ये कैसे मामला, यह सी नंबर तीसरा मामला है। तीसरा मामला में मैंने क्या पढ़ाया कि जब अब ऊपर वाला जुड़ गया है तो अब नीचे वाला कहता है कि अब तुम मत जुड़ो, अब हम जुड़ेंगे ट्रेकिया से, हमारा बारी है। यानी ऊपर वाला बेचारा जो है ऐसे ही रह जाता है और नीचे वाला जो होता है यह नीचे वाला जो है जुड़ जाता है किससे, ट्रेकिया से, ठीक है, ट्रेकिया से जुड़ जाता है। समझ गए चीज़ों को। तो ऐसे ही जो है आपके ये होते हैं, ठीक है। तो यह ट्रेकिया से जुड़ जाता है, इधर आमाशय का भाग है, ठीक है ना। तो यही हमारा प्रॉक्सिमल एट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्टूला, यह 85% संभावना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप जो है याद रखिएगा। ऊपर और ये सब दोनों बी नंबर सी नंबर तो एक ही है, सिर्फ याद रखना है बी नंबर 1%, सी नंबर 85%, ठीक है। चलिए आगे चलिए। डबल फिस्टूला विथ इंटरविंग एट्रेसिया। डबल फिस्टूला, अब डबल फिस्टूला क्या है, अब दोनों आपस में जुड़ चुका है, अब इसका जो है बात हो गया ख़त्म। अब यह क्या करता है, यह दोनों देख लीजिए, डबल फिस्टूला विथ इंटरविंग एट्रेसिया, ठीक है। इंटरविंग के मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला भाई यह ट्रेकिया से जुड़ा है, ठीक है, नीचे वाला कहता है कि भाई हमू नहीं रुकेंगे, हमू जो है जुड़ेंगे ट्रेकिया के साथ, तो यह भी जुड़ गया। लेकिन ये दोनों के बीच में इंटरविंग तो है ही, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन दोनों फिस्टूला आपस में दोनों कनेक्ट करके बना रहा है ना। तो यही जो है आपका डबल फिस्टूला बना रहा है। एक फिस्टूला ए हो गया इससे यहाँ पे, और एक फिस्टूला जो है आपका ए बनाता है, नीचे वाला भाग बना रहा है ट्रेकिया के साथ में, ठीक है। यानी ट्रेकिया के साथ में ओसोफेगल का नीचे और ऊपर दोनों पार्ट कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसे डबल फिस्टूला विथ इंटरवेनिंग एट्रेसिया, और यह भी 1% मामला में ही पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद है आइसोलेटेड फिस्टुला एच टाइप, यह 4% है। आइसोलेटेड फिस्टुला का मीन्स मतलब है कि देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एच कैसे बनाता है। तो जैसे ये ऊपर वाला है, अब कहता है कि भाई अलग अलग दोनों आदमी बहुत जो है कनेक्ट हो लिए, अब एक साथ सब कोई मिल के कनेक्ट हो लेते हैं। तो मतलब ऊपर वाला भाग समझिए ए है, ठीक है, और नीचे वाला भाग मानिए यहाँ पे ए है, ए अमाशय का, ठीक है, और इधर ट्रेकिया है, ठीक है, इधर ट्रेकिया है, समझ गए, इधर ट्रेकिया है अपना, ठीक है, ट्रेकिया है। अब ये ऊपर वाला कह रहा है कि भाई, नीचे वाला दोनों कह रहा है आपस में सहमति बना के कि हम लोग अब बहुत अलग अलग जुड़ लिए, अब हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ जुड़ते हैं। तो यह दोनों आपस में कनेक्ट रहता है और इस कंडीशन में यह ट्रेकिया से भी कनेक्ट रहता है, और यही कारण है कि देखिए एच टाइप बना रहा है ना, तो इसे 4% जो है रूप में माना जाता है, 4% यह पाया जाता है, ठीक है। तो यही आइसोलेटेड फिस्टुला हो गया। याद करना बड़ी आसान है, ऊपर नीचे दोनों आइसोलेटेड फिस्टुला, बस रेशियो परसेंटेज याद रखिएगा। और बी नंबर का है प्रॉक्सिमल फिस्टुला बीट डिस्टल एट्रेसिया, बी और सी दोनों एक है। सिर्फ आपका डी नंबर चौथा आपको सही से याद करना है, जिसमें डबल फिस्टुला बना रहा है विथ इंटरवेनिंग एट्रेसिया 1%, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रकार भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे बढ़िया प्रकार आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। फालतू के समय लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई देख नहीं रहा है, ये चीज़ को हम भी देख रहे हैं, ठीक है। कारण क्या है, चलिए कारण को हम लोग जानते हैं। कारण में हो सकता है, अब हम लोग पहले से पता है कि जन्मजात रोग के बस ज़्यादा कारण होता नहीं है, एक आनुवांशिक कारण होता है और एक कारण होता है कि भ्रूण का विकास में असफल होना, ठीक है, यानी भ्रूण का सही से विकास न होना, और पर्यावरण जनित कुछ कारक भी हो सकता है। ज़्यादा कारण होता नहीं है। कारण में ये महत्वपूर्ण 2 कारण होते हैं, आनुवांशिक कारण, भ्रूणीय विकास की असफलता, यह 2 कारण महत्वपूर्ण होता है। भ्रूणीय विकास में असफल होने से ही ना जो है यह कनेक्ट एक से दूसरे में हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका लक्षण क्या होगा, मान गए अगर किसी को इस प्रकार से अगर इधर से उधर कनेक्टिविटी हो जा रहा है, तो इसमें क्या क्या जो है लक्षण होंगे। तो लक्षण अब आराम से आप लिख सकते हैं। मुंह से निरंतर, देख लीजिए, मुंह से निरंतर जो है झाग वाला लार बहना, ठीक है, सलाइवा निकलना, ठीक है। भोजन के बाद उल्टी, खांसी व दम घुटना। अगर ऐसा मरीज है, कोई बच्चा है और वह दूध वगैरह ले रहा है, तो तुरंत उसका उल्टी हो जाएगा या खांसी होगा या दम घुटेगा। क्यों? क्योंकि मान गए हो सकता है उसका जो है ऊपर वाला एसोफेगल ट्रेकिया से कनेक्ट हो, तो जो भी दूध वगैरह लेगा वो तो ट्रेकिया में चला जाएगा। तो ट्रेकिया में हम लोग जानते हैं वह हवा लेने का मार्ग है, वह कोई भोजन का मार्ग है नहीं। तो उसमें एक पानी भी अगर चला जाएगा तो व्यक्ति को दम घुटने लगता है, खांसी होने लगता है। तो यह प्रॉब्लम आपके होगा ही लक्षण, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में नाक से शराब बहना। अब होता यह है कि अत्यधिक मात्रा में नाक से शराब आता है। क्यों? क्योंकि ट्रेकिया से कनेक्ट है, तो असर तो ट्रेकिया में थोड़ा न थोड़ा जाएगा ही, तो वह झाग के रूप में ट्रेकिया हमारे श्वसन नली के जरिए नाक में ही निकलेगा, तो नाक से रक्त जो है शराब ज़्यादा होगा। जन्म के तुरंत बाद दोष प्रकट हो जाता है, और जन्म के जैसे ही जन्म ले लेगा तो उसके तुरंत बाद जो है आपके उसमें दोष जो है दिखने लगता है लक्षण, ठीक है। उदर स्फीति मतलब पेट में वायु भर सकता है। पेट में वायु कैसे भर जाएगा? तो मान गए अगर आपका कंडीशन यहाँ पे भी बना है, आप लोग देखे हैं कि पेट वाला जो है यह श्वसन नली से कनेक्ट हो जाता है। तो मान गए हम श्वास लेंगे तो श्वसन नली में सांस आएगा, हवा आएगा, और यह हवा कनेक्ट है आपके यहाँ पे, पेट भी कनेक्ट है ट्रेकिया से, पेट का भाग, तो यह हवा कुछ भाग जो है पेट में भी आएगा, तो पेट में हवा भरने लगेगा, तो इसी को उदर स्फीति कहते हैं, ठीक है ना। तो यह सब लक्षण याद रखिएगा कि मुंह से निरंतर झाग बहना, ठीक है, भोजन के बाद उल्टी होना, खांसी होना, दम घुटना, अत्यधिक मात्रा में नाक से सिक्रेशन होना, जन्म के तुरंत बाद दोष प्रकट हो जाना, उदर में वायु भरना, ठीक है, जो है आरामदायक महसूस होना मतलब आराम नहीं लगना, ठीक है, परेशानी होना, श्वास लेने में कष्ट होना, ठीक है, कुपोषण हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि भोजन बच्चा सही से नहीं करेगा, उल्टी हो जाएगा, तो कुपोषण भी होगा, ठीक है। तो और सारे लक्षण आप इसमें सहायक लक्षण लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका उपचार क्या होगा माय डियर? तो उपचार में, ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण इसका होता है सर्जरी। मान गए, अब आपको ऊपर बता देते हैं, उपचार में इसका सर्जरी सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। फिगर देखिए यहाँ पे, ये फिगर देखिए, मान गए यहाँ पे
क्या किया जाता है, मान गए कि आपका ए वाला कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ए वाला यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो होता यह है कि यहाँ पे इसको जो है काट के, ठीक है, इससे कनेक्ट कर देता है डॉक्टर सर्जन, ठीक है, तो यह ठीक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब इसमें सर्जरी के द्वारा जो फिस्टूला है उसको सही किया जाता है। अगर पेट वाला ट्रेकिया से कनेक्ट है तो वहाँ काट कर पेट के एसोफेगस से कुछ ज्वाइंट कर देता है, ठीक है। तो यही जो है सर्जरी होता है। तो पहला उपचार में आप यही लिखिएगा कि इसके लिए जो है सर्जन जो है आवश्यक सर्जरी करते हैं, जहाँ पे फिस्टूला को ठीक करते हैं सर्जरी के द्वारा। तो ट्रीटमेंट में पहला पॉइंट सबसे आप लोग ये लिखिएगा, यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, छूट गया है, सर्जरी लिखिएगा, पहला सर्जरी होगा, ठीक है। सर्जरी के द्वारा जो मार्ग इधर से उधर कनेक्ट हो गया है उसको करेक्ट किया जाता है, सही किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बालक को 30 डिग्री कोण पर ऊंचा उठाकर रखना चाहिए ताकि अमाशय पदार्थ बाहर ना निकल पाए, ठीक है। अब मान गए जो भोजन आप मान गए दे रहे हैं, भोजन जो आप डायरेक्ट पेट में पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट तरल वगैरह आप भोजन जो है पेट में दे रहे हैं बच्चे को ट्यूब के द्वारा, ट्यूब फीडिंग कराकर, चूँकि भोजन लेने में असमर्थ है, वह उसका एसोफेगल काम कर नहीं रहा है, एसोफेगल इधर से उधर कनेक्ट है, तो वो तो भोजन पेट में जाएगा नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ट्यूब फीडिंग कराते हैं बच्चे को, ठीक है। डायरेक्ट अमाशय में पेट में जो है ट्यूब को इंसर्ट करके और जो है भोजन उसमें तरल दिया जाता है। तो इस कारण जो है भोजन हो सकता है अमाशय से जो है बाहर निकल जाए, चूँकि उसका कनेक्टिविटी दूसरे जगह है। तो उसके लिए जो है हम 30 डिग्री कोण पर रखेंगे, ठीक है ना, ताकि जो पेट का जो पदार्थ है वह वापस जो है ट्रेकिया में ना आए, ठीक है ना। चलिए, या बाहर ना निकले। दूसरा है संप ड्रेन द्वारा अपर एसोफेगल पाउच का सक्शन करेंगे। अब मान गए ऊपर वाला जो एसोफेगल है जो अमाशय से कनेक्ट नहीं है, इसमें हो सकता है कोई सिक्रेशन वगैरह हो, भोजन लेने के बाद जो है दूध लेने के बाद इसमें कोई चीज़ का जमाव हो, तो इसको जो है हम लोग सक्शन करते हैं संप ड्रेनेज के द्वारा, ठीक है, अपर एसोफेगल को, ठीक है। चलिए, तीसरा है माय डियर गैस्ट्रोटोमी करना ताकि अमाशय में दबाव कम हो एवं अंतः श्वसन को रोका जाए सके, तदुपरांत इसका उपयोग आहार देने के लिए किया जाता है। अब ऐसे मरीज में चूँकि सर्जरी अचानक से तो जरूर किया नहीं जाता है और सर्जरी करके ठीक किया नहीं जाएगा, तो पहले उसको जो है गैस्ट्रोटोमी किया जाता है। मीन्स पेट में क्या किया जाता है, ट्यूब को लगा दिया जाता है, डायरेक्टली एक चीरा लगा के जो है पेट में ट्यूब को लगा दिया जाता है और भोजन वगैरह जो है उसी ट्यूब के द्वारा पेट में डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। तो इससे मान गए जो है श्वसन, अंतः श्वसन मतलब अंदर ही अंदर श्वसन भी जो है रुकता है, दबाव कम होता है और पोषण के लिए भी काम में आता है गैस्ट्रोटोमी, ठीक है। आगे है चौथा है लाक्षणिक उपचार। अब लक्षण के उपचार करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक संक्रमण से रोकने के लिए ऑक्सीजन देंगे, चूँकि ऑक्सीजन का कमी श्वसन कष्ट हो सकता है इसमें, तो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तरल के कमी के लिए आईवी फ्लूइड कंटिन्यू देते रहेंगे पोषण बनाने के लिए। तो यह जो है आपके हो गए, ये सब सहायक उपचार हो गए, लेकिन मस्ट उपचार इसका क्या होगा आप लोग को मैं बता देता हूँ। इस उपचार से पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा कि मरीज का प्रबंध, और प्रबंध में आप लोग लिखिएगा, पहला प्रबंध लिखिएगा सर्जिकल प्रबंध, और लिखिएगा कि इसमें जो है बच्चे को जो है सर्जरी के द्वारा जो है ठीक किया जाता है फिस्टूला को, ठीक है, फिस्टूला को करेक्ट किया जाता है और जिससे जो है बच्चे को जो है आम तरीके से भोजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहला सर्जरी लिख दीजिएगा, सर्जरी में लिखिएगा कि जो चिकित्सक होते हैं वह सर्जरी के द्वारा जो है फिस्टूला को ठीक करते हैं, ठीक है, बस ये हो जाएगा। और उसके बाद उपचार में ये सब लिख दीजिएगा, ये सब तो सहायक है, ठीक है, सहायक उपचार है, ठीक है ना। चलिए, नर्सिंग प्रबंध की बात किया जाए तो चूंकि इसमें सर्जरी संभव है, अभी ऊपर बताएं हैं सर्जरी होगा, तो सर्जरी के लिए इसमें कोई नाम नहीं है फलाना सर्जरी होगा, ठीक है, बस सर्जरी के जरिए इसमें जो है पेशेंट को यह ठीक किया जाता है। जो कनेक्टिविटी मान गए ट्रेकिया से है उसको जो है काट कर और उसको जो है सही दिशा में ठीक किया जाता है, ठीक है। अब रह गई नर्सिंग प्रबंध की बात, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में कोई भी पेशेंट हो अगर सर्जरी हुआ हो तो नर्सिंग प्रबंध आप लोग को पता है कि सर्जरी से पहले नर्सिंग प्रबंध करते हैं, सर्जरी के
दौरान नर्सिंग प्रबंध करते हैं और सर्जरी के बाद नर्सिंग प्रबंध करते हैं। तो आप इसमें देखिए बीमारी क्या कहता है। तो बीमारी कहता है कि पेशेंट जन्मजात रोग है, एसोफेगल एट्रेसिया हुआ है, मतलब फिस्टूला बना है ट्रेकिया से आमाशय को, या ट्रेकिया से किसको, एसोफेगस के ऊपरी भाग से, या सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर सर्जरी होगा तो एज ए नर्स सर्जरी से पहले आप क्या करेंगे, सर्जरी के बाद क्या करेंगे, टोटल चीज़ें आपको लिखना है। चलिए हम बता ही देते हैं कि सर्जरी से पहले देखभाल क्या क्या होगा। सर्जरी से पहले देखभाल क्या करेंगे, ऑपरेशन से पूर्व जो है बालक को मुख से, मतलब मुंह से कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। और एसोफेगल एट्रेसिया में तो ऐसे भी जो है मुंह से डायरेक्टली कुछ नहीं देना चाहिए। बालक को वाइटल साइन का चेक करें व किसी भी परिवर्तन का तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। शिशु को संक्रमण से बचाएं, जब वह सर्जरी में जाने वाले हैं तो उससे पहले संक्रमण से बचाएं। डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयां और ऑक्सीजन प्रदान करें, ठीक है। सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें। अब सर्जरी से पहले सक्शन के द्वारा श्वसन मार्ग को बिल्कुल क्लीन कर दे, ठीक है। और भी लिखेंगे कि जो है बच्चे के अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करेंगे। बच्चों को अभिभावकों को जो है संतावना देंगे, क्योंकि सर्जरी से घबरा जाता है तो इसमें भी उसके पेरेंट्स घबरा जाएंगे, ठीक है। एनपीओ में रखें, ठीक है ना। एनपीओ में मतलब मुंह से कुछ भोजन नहीं देंगे, ठीक है। तमाम ऐसे चीज़ें जो है सर्जरी से पहले, इसमें तो शॉर्ट में लिखा गया ना, आप और सब चीज़ें जो है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आगे है शैल क्रिया के बाद देखभाल। अब यहाँ पे शैल क्रिया के बाद देखभाल लिख रहे हैं। शैल क्रिया के अगर दौरान पूछता तो दौरान ओटी में देखभाल होता है, तो दौरान क्या क्या होगा वो आप देखभाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं पहले कितना बार बता चुका हूँ, हर एक बार टिप्स भी देता हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। बाकी फिर भी बता देते हैं। बाद देखभाल की बात आएगा तो बालक को गर्म उधपात इनक्यूबेटर में रखना चाहिए, ठीक है। सक्शन सर्जरी के बाद इनक्यूबेटर में रखें। सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें जिससे श्वसन की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। वह शराब की मात्रा को नोट करें, मतलब कितना निकल रहा है श्वसन मार्ग से शराब, इसका नोट करें। वाटर सील ड्रेनेज का देखभाल करें जो शरीर तरल निकालने के लिए लगाया गया है। आईवी फ्लूइड जो है निरंतर देते रहे। डॉक्टर्स के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक दें। प्रत्येक आधे घंटे बालक को जैविक चिन्ह वाइटल साइन चेक करें। प्रत्येक 4 घंटे में शिशु की स्थिति बदलना चाहिए। आमाशय छिद्र द्वारा शिशु का पोषण दें, वही गैस्ट्रोटोमी द्वारा, क्योंकि गैस्ट्रोटोमी तब तक रहता है जब तक वह सर्जरी पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए, तब तक जो है मुंह से भोजन नहीं दिया जाता है, ठीक है। शिशु की देखभाल में माता को सम्मिलित करें। शिशु द्वारा मुख से आहार ग्रहण करने पर आमाशय छिद्र बंद कर दे। अगर सर्जरी हो गया है और जब भोजन मुंह से लेने लगे बच्चा और कोई दिक्कत ना हो, तब जाके आमाशय छिद्र को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की जटिलता दिखने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। और इस प्रकार से यह सर्जरी के बाद की देखभाल है। तो बहुत चीज़ें तो इसमें शॉर्ट है, बहुत चीज़ें नहीं लिखा गया है सर्जरी के बाद, ठीक है ना। सर्जरी से पहले ड्रेसिंग वगैरह का देखभाल करेंगे, ठीक है। घाव वगैरह का देखभाल करेंगे, संक्रमण से मुक्त रखेंगे, ठीक है। तो इस सारे चीज़ों को और अभी लिखाता इसमें आपको लिखना है। मैं आपको टिप्स दे दिया, आपको लिखना है। देखिए कोई भी बीमारी का जब आप नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं ना, तो नर्सिंग प्रबंध आपके लक्षण के हिसाब से ही होता है, ठीक है, कोई बीमारी का। और अगर सर्जरी का नर्सिंग देखभाल लिखते हैं, सर्जिकल सर्जरी होने के बाद नर्सिंग देखभाल लिखते हैं, तो सर्जरी के हिसाब से आप नर्सिंग देखभाल लिखिए कि किस साइट पर सर्जरी किया गया है, उसको कैसे देखभाल करेंगे, कौन पोजीशन देंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ें होता है। तो माइनर चीज़ें है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लिख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का नर्सिंग प्रबंध। मैं आपको बार बार यही बताता हूँ, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।